वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है और परमानेंट रिक्रूटमेंट कहाँ से निकली? दिल्ली से आई है। और दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आई है, जो कि आप कह सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ऑफ दिल्ली। तो यानी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ से रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोस्ट मीन यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी भर्ती है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे किसको? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को कवर करेंगे, क्योंकि एसोसिएट और प्रोफेसर तो वही बनेंगे जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वो हम लोग नहीं उसको कवर करते, क्योंकि अधिकतर जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी आप सभी व्यूअर्स हैं, मुझे पता है कि आप फ्रेशर्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। आप सभी के ध्यान में रखते हुए मैं उसी तरह कंटेंट बन लेकर आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोफेसर की भर्ती यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पे एसोसिएट की, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ये 3 नंबर पे हमारे काम का है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है। और देखिए यहाँ पे स्कूल है, मीन्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको अलग अलग दिख जाएगा। तो स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज में आप देखें बहुत सारे वोकेशनल स्टडीज में है आपका। वोकेशनल स्टडीज, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अकाउंटिंग इन फिनांस एंड एजुकेशन में भर्ती है, जहाँ पर आपको 3 सीट्स देखने को मिल रही है। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1 है। फिर आप स्कूल ऑफ बिजनेस पब्लिक पॉलिसी में है, और यहाँ पर आप देखिए मैनेजमेंट में सीटें हैं। इस सब्जेक्ट आप मैनेजमेंट समझें। यहाँ पर आपको टोटल 4 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अनरिजर्व के लिए 3 सीट्स है और एससी के लिए 1 सीट है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में आपका लिटरेरी आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म स्टडीज, परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मेंस स्टूडियो, विजुअल आर्ट में भर्ती है। और यहाँ पर देखिए अनरिजर्व के लिए 1 है, आपका ओबीसी के लिए 1 सीट है। यहाँ फिल्म स्टडीज में ओबीसी के लिए 1 है, और फिर विजुअल आर्ट्स में 1 है। यानी देखिए आप कुछ भी करते हो आजकल ना, हर जगह स्कोप है। फिल्म वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में आपका डिग्री है तो वहाँ भी देखिए आप उन सभी के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी होती है। ग्लोबल स्टडीज हो चाहे अर्बन स्टडीज, यहाँ पर देखिए 2 सीट्स दी गई है ग्लोबल स्टडीज के लिए। अगला है लॉ और एनी सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन। लॉ और एनी सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज का डिसिप्लिन अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी पेपर हो। यहाँ पर हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है तो इस पर नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्कूल सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में फिर यहाँ पर 3 सीट्स है। इसके बाद यहाँ इकोनॉमिक्स में आप देखें 2 सीट्स है। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में आपका 1 सीट है, ओबीसी के लिए है, हिस्ट्री में 1 सीट है। फिर पॉलिटिकल साइंस में भी आपका 1 सीट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में भी 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। इंग्लिश में भी 1 सीट है एसटी के लिए। इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल्स में आपका 1 सीट है, जिसको कह सकते हैं कि स्पोकन समझ लें आप। हिंदी कम्युनिकेटिव स्किल्स यानी हिंदी में अगर जिसकी जिनका कह सकते हैं अच्छा कमांड रहता है, वो इस प्रकार के कोर्सेज को करते हैं तो उनके लिए भी 1 सीट है। फिर साइकोलॉजी में है, डिसेबिलिटी स्टडीज, इन सभी भी सब्जेक्ट में आपका, हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें नहीं है। इसके बाद डिजाइन में फिर से सीट्स है, डेवलपमेंट स्टडीज में सीट्स है, इंग्लिश में सीट्स है, यानी टोटल देखें 25 सीट्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी है ये। और असिस्टेंट प्रोफेसर की आप देखें पे लेवल कितना रहेगा तो देख लीजिए आप, पे लेवल यहाँ पर 10 रहेगा और सैलरी 57,700 से 92,500 के बीच आपका पे स्केल है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है उनके बारे में देखेंगे तो यहाँ भी प्रोफेसर के बारे में बताया जा रहा है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर का होगा, लास्ट में असिस्टेंट का होगा, तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को देखेंगे, उसी को कवर करेंगे। उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होना है नहीं, आपका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा। और उम्मीद रखिए आपका यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है ना, उसी को फॉलो किया जाएगा। यहाँ नहीं आपका एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होगा, आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी दी गई है स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज ऊपर ही होना चाहिए, शायद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूनतम योग्यता आपके लिए क्या मांगी गई है। तो ग्लोबल स्टडीज़ है यहाँ पर, और
आपका यहाँ से देखिए एसोसिएट प्रोफेसर, ये यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना, एक को देखेंगे हमको सबका पता चल जाएगा क्या आखिर मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर में क्या लिखा है, मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होनी चाहिए, जो रेगुलेशन 2018 का था सेम वही है। दूसरा, बिसाइड दिस, यानी अगर उपरोक्त आप पूरा करते हैं तो आपके पास फिर यूजीसी नेट या स्लेट, जो दिल्ली में स्लेट अगर लिया गया हो तो स्लेट आपके पास चाहिए, या फिर यूजीसी नेट चाहिए, यूजीसी नेट या स्लेट चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तब आपके लिए 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। ये योग्यता है मिनिमम। पहला, पीजी में 55%, दूसरा नेट या स्लेट अगर है तो कोई बात है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास पीएचडी चाहिए, यानी पीएचडी मैंडेटरी नहीं है ना। लेकिन एक बात भी सच है कि विदाउट पीएचडी आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो आप चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। जो न्यूनतम योग्यता है उसको आपने देख लिया, और सभी विषय में ऑलमोस्ट वही है, और सभी विषयों की यहाँ पे अलग अलग योग्यताएं दी गई, उसे देखना जरूरी नहीं है। एक एक विषय के लिए आप कैसे 30 सब्जेक्ट्स का देखेंगे तो आपका ऐसे ही 30 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, तो उस पर नहीं जाना। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लें आप। जो आपको ऑनलाइन करना है, लास्ट डेट आपका 8 अप्रैल 2024 है। लास्ट डेट जो है आपका हार्ड कॉपी रिसीव होने का वो आपका 12 अप्रैल 2024 है। हार्ड कॉपी भेजना ऑनलाइन करने के बाद, और हार्ड कॉपी इस एड्रेस पे भेज देना। यहाँ पे बोल्ड कलर में लिखा हुआ है ना, डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक सर्विसेज, रूम नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, है ना, लोटियन रोड, कश्मीरी गेट कैंपस दिल्ली 11006। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और कब तक, 12 अप्रैल तक आपका लेटर्स वहाँ पे पहुँच जाए। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ी 1000 रखा गया, किसके लिए, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए 0 फी है, यानी कोई एप्लीकेशन फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी 0 फी। कितना है, 0, किसके लिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन के लिए फ़ी 0 है साथियों। और यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत आपकी भर्ती होगी, और इसके तहत जो क्राइटेरिया होता है एपीआई बनने का, उसे मैं आप सभी के बीच शेयर कर दूंगा, आप इसे ज़रूर देखें। इसी क्राइटेरिया के तहत आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये किसके लिए है, टीचिंग फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक, नहीं ये आपके लिए नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें देखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे। ये है, देखिए ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। किस प्रकार आपका एपीआई बनेगा, तो ग्रेजुएशन में अगर 80% है एबव है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, 60 to 80 के बीच है 13 मार्क्स दिए जाएंगे, और 55 to 60 है तो 10 मार्क्स, और 45 to 50 है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80% है एबव है तो 25 मार्क्स, 60 to 80 है तो 23 मार्क्स, और आप 55 से कर सकते हैं नीचे हैं आपका, तो फिर यहाँ पे मिनिमम जो योग्यता है वो आप फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, तो आप भर ही नहीं पाएंगे, है ना, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर एससी, एसटी, ओबीसी के हैं और दिल्ली के हैं तो आपके लिए 50% जो न्यूनतम मार्क्स चाहिए वो 50% रखा गया है, तो आपको फिर यहाँ 20 मार्क्स मिल जाएंगे, और 55 वाले को 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद एमफिल है, एमफिल में टोटल मैक्सिमम 7 नंबर है। अगर आपका मार्क्स 55% टू लेस देन 60 है तो 5 नंबर मिलेगा। पीएचडी वालों के लिए बम्पर नंबर 30 नंबर दिया जाएगा, यानी पीएचडी जिनका है सिलेक्शन उन्हीं का ऑलमोस्ट होना है। नेट विद जेआरएफ के लिए 7 है, नेट स्लेट सेट के लिए 5 नंबर है, और रिसर्च पब्लिकेशन में 10 नंबर यहाँ पर दिया गया है, और टीचिंग एक्सपीरियंस में आपका रिसर्च पब्लिकेशन में 10, टीचिंग एक्सपीरियंस में भी 10 नंबर दिया गया है, और आपका अवार्ड्स वगैरह है तो वहाँ पर 3 नंबर है, स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2 नंबर है, और मैक्सिमम अवार्ड में 3 नंबर ही दिए जाएंगे, यहाँ पे उसे स्पष्ट कर दिया गया है ना। एमफिल पीएचडी दोनों है तो 30 मार्क्स, जेआरएफ नेट सेट है तो 7 मार्क्स, और कोई अवार्ड है आपका मैक्सिमम अवार्ड में 3 नंबर आप गेन कर सकते हो। तो इसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा दोस्तों, 100 मार्क्स का एपीआई बनेगा, उसी एपीआई के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग अगर आप आते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, आप 10 सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम्स यहाँ पर नहीं होना है। तो ये तो साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर मॉडल। यानी आप हायर एजुकेशन में अपना कैरियर देख रहे हैं तो हायर एजुकेशन से जुड़े हर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें और सारे अपडेट्स को प्राप्त करें। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी, सेट की तैयारी भी आप यहाँ पर फ्री में कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री है हमारे यूट्यूब चैनल पे।
तो आप भी चाहते हैं, आप क्लासेस करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन या जॉब रिलेटेड कहीं सूचना पाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।